जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे एईडीओ करंट अफेयर्स, जो कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का कंपाइलेशन है। इस करंट अफेयर्स को शुरू होने से पूर्व मैं आपको सूचना देता हूं, एईडीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो कैंसिल हो चुका है और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एईडीओ का एग्जाम नहीं दिया था उन सभी को पुनः मौका मिला है, या यूँ कहें तो एक सुनहरा अवसर है फिर से एग्जाम देने का। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि ये आपके लिए दोबारा मौका है एक अधिकारी के रूप में पोस्ट पाने का और अपने जीवन को सफल बनाने का। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जितने भी एमसीक्यू करवाया जा रहा है ये सभी को आप कवर अप करते रहें। याद रखें, ये सभी एमसीक्यूज़ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो कूट यहाँ पर कहता है कि उपर्युक्त में से सभी सत्य है, यानी कि वर्ष 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 3 प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी सत्य है। प्रश्न है कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? उत्तर होगा वाइजर प्रथम। प्रश्न है कि आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026। प्रश्न है कि पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। प्रश्न है निम्न में से रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, पहली महिला पायलट है इस कारण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हंसजा शर्मा। प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की गणेश उत्सव को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई। यह दुर्घटना कहाँ हुई है? 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, बारामती एयरपोर्ट के नज़दीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट किसने चलाया है? 9 का उत्तर है ऑप्शन सी, DRI। प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था? याद रखें, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे मार्क टूली। प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? 11 का उत्तर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला को। प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और गलत कथन को। तो याद रखें, इसमें से गलत कथन ऑप्शन ए है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष है। यह कथन गलत है। अब चूंकि पहला ऑप्शन गलत इसीलिए है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज दर होता है वो स्थिर नहीं रहता है। सरकार इसे समय समय पर यानी कि हर तिमाही पर बदलती रहती है। तो 8.2% ये किसी विशेष अवधि का रेट हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए यह स्थिर नहीं है। इस कारण से ये ऑप्शन गलत है, इस पर ध्यान दें। वहीं अधिकतम वार्षिक जमा सीमा जो है 1,50,000, ये मूल रूप से सत्य है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। और खाता बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय खोला जा सकता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन ए गलत था। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? तो 13 का उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? 14 का उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन के बारे में असत्य कथन की चयन करें। 15 का उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चला एक आतंकवादी विरोधी अभियान है। ये ऑप्शन गलत है। तो याद रखें, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये आतंकवादी विरोधी अभियान नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक है, जो कि
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुट्टा पहाड़ियों के क्षेत्र में चलाया गया था, है ना। तो आतंकवादी के जगह पर यहाँ पर होगा नक्सली। वहीं भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी प्रथम जम्मू कश्मीर में चलाया है, यह मूल रूप से सत्य है। राज्यों को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब में, यानी कि पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये मूल रूप से ये दोनों सत्य है कि ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन त्रासी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जहाँ सूची 1 में नाम है वहीं सूची 2 में नियुक्ति है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहता है कि बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो कौन हुए हैं? तो नितिन नवीन हुए हैं। याद रखें ये बिहार से हैं। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने हैं वो प्रवीण वशिष्ठ है और आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो 17 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक जहां पर कहता है कि कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, वहीं दूसरा कहता है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेट साइबर बंट, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई? 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में सर्वप्रथम बातचीत शुरू हुई थी। प्रश्न है कि तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए, यूएई। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 21 का उत्तर है ऑप्शन ए, क्राका मासेल। प्रश्न है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो याद रखना है कुभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, अगर पूछ दे तो राजस्थान याद रखें। प्रश्न है कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं, इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, 608 दिन। प्रश्न है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6ठा स्थान। प्रश्न है हाल ही में 25 साल बाद पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ? 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में। प्रश्न है लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर है नई दिल्ली। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदर्भ। प्रश्न है कि होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्न है पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? 29 का उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है? उत्तर होगा काकीनाडा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े और फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 31 का उत्तर है ऑप्शन डी, मर्कोसूर। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स के तहत। प्रश्न है हाल ही में वेनेजुएला की विपक्ष नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और दोनों कथन सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान उत्पादन के लिए समझौता किया है। दूसरा कथन है कि भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा सत्य है। प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका सत्य कथन है ऑप्शन सी, जिसमें से पहला और दूसरा दोनों सत्य है कि संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है।
वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों कथन को आपको ध्यान में रखना है, दोनों कथन मूल रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करणफाइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किस जानवर से है? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, गाय से है। नेक्स्ट है कि भारत में विमान बनाने के लिए हाल ही में अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? 37 का उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधीज विजन नामक पुस्तक लिखी है? 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल। प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को ब्लैंक स्पेस है तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। 39 का उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त वर्ष 2030-31। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन प्रथम निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? 40 का उत्तर है ऑप्शन बी, वास्ट स्पेस। प्रश्न है कि अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खर्ग द्वीप। प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया है, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना यानी कि बिहार में किया गया है। यह योजना 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन कलाकारों को हर महीने कितने रुपये पेंशन देती है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक योगदान दिया है? 43 का उत्तर है ऑप्शन डी, 3000 रुपये प्रति माह। प्रश्न है, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और डिकार्बनाइजेशन पर फोकस करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में कहाँ किया गया है? 44 का उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न है, हाल ही की टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से किस शहर को दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है? 45 का उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। याद रखना है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के तहत ये दूसरा सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर जो होगा बेंगलुरु होगा। नेक्स्ट है कि जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाडी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। यह निम्न में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 46 का उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि सेबी के चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला स्थान है। निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? 48 का उत्तर है ऑप्शन डी, केटी थॉमस। नेक्स्ट है कि निम्न में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन करें। 50 में सही उत्तर होगा केवल 2 कथन जो है वो असत्य है। द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया है, यह कथन गलत है। बाकी बात, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम बना है, ये मूल रूप से सत्य है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है, ये भी मूल रूप से सत्य है। वहीं पर्यावरण के नोबेल टाइटल पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है। याद रखें, ऑप्शन 2 गलत क्यों था? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जगह पर तेलंगाना होना चाहिए, है ना। तेलंगाना होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि तेलंगाना का यह एक प्रमुख द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार है जो हर 2 साल में मुलुगु जिले के मेदाराम में आयोजित होता है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, जहां कोया जनजाति की देवियों समक्का और सरलम्मा को सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कवर किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।